बहुत मतलब बहुत डिजायर रहता है कि सर क्या डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट में। देखिए, सबसे पहले समझिए, बैंक रेट को हम लोग देते हैं क्या यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, रेपो रेट को क्या देते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चीजों को समझिए बच्चों, थोड़ा आपको हिस्ट्री बता देते हैं। 1991 से पहले बैंक आरबीआई हमेशा बैंक रेट को इस्तेमाल करती थी। 1991 से पहले क्या था, याद कीजिए 1991 क्या खास हुआ था। 1991 में आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, याद आया? ठीक है, यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, तो उससे पहले क्या था ना, हम लोग सोशलिस्ट कंट्री टाइप के थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी था, तो हम लोग का इकोनॉमी उतना फ्लक्चुएट नहीं करता था, तो आरबीआई लॉन्ग टर्म से काम चला लेती थी, बैंक रेट से काम चला लेती थी, है ना। 1991 के बाद क्या हो गया, अपना देश मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। मिक्स्ड इकोनॉमी होने का कारण क्या है ना, हम लोग का देश का करेंसी, जो देश का जो लिक्विडिटी था वो भयंकर फ्लक्चुएट करने लगा, यानी कि एकदम से पब्लिक को पैसा चाहिए, एकदम से पब्लिक से पैसा निकालना पड़ा। तो इसके लिए एक नया टूल्स का जन्म दिया आपका आरबीआई, जो क्या बोला गया आपका रेपो रेट। समझ में आया बच्चों, क्या बोला गया उसको, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है ना, इसको गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत फ्लक्चुएट करता है, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग तो है बट वो बहुत फ्लक्चुएट करते रहता है। तो आरबीआई को कभी भाई हो सकता है एक दिन के लिए पैसा मार्केट में बढ़ाना पड़े, तो कभी एक दिन से एक दिन का पैसा निकालना पड़े, एक दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो करना पड़ता था आरबीआई को। तो इसलिए वो जो नया टूल इस्तेमाल किया उसका क्या नाम था, रेपो रेट। क्लियर? तो एक था बच्चों ये, वो तो हिस्ट्री था। तो मेन पर्पस क्या है, बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए और आपका रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, एक और भी सुन लीजिए, ये चलिए जो टाइमिंग बढ़ा है, यहाँ पर बोलते हैं हम लोग क्या मिले 90 दिन, ठीक है, और यहाँ पर 14 दिन। 90 दिन डिफाइन नहीं है, याद रखिएगा, 90 दिन 91 दिन हम लोग लिख देते हैं, 90 डेज या 91 डेज, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए क्या, केवल 14 दिन के लिए, ठीक है। जब रेपो रेट से लोन लीजिएगा, बैंक रेट से जब लोन लीजिएगा तो किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। बैंक रेट से लीजिएगा तो वहां पर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, इंटरेस्टिंग चीज आपको साथ आइडिया नहीं होगा, यहाँ पर है वो, 2 बार रेपो रेट बैंक रेट आ गया है नहीं। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम सिखा देते हैं, लेकिन ना बच्चा लोग यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन में जीता रहता है, क्या पता आपको एमसीक्यू में पूछ भी दे। अब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको शायद ही कोई बताएगा, या आप बहुत अच्छा से बड़ा बड़ा बुक पढ़े होंगे तभी इसके बारे में आपको आइडिया होगा, वरना ऐसे आइडिया नहीं होगा। सुनिए, हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताते हैं। आपको पता है बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है? बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है आपका, डिस्काउंटिंग रेट। याद रखिएगा इस बात को, क्या नाम है, डिस्काउंटिंग रेट, या फिर बोलिए रेट ऑफ डिस्काउंट, ये उसका दूसरा नेम है। रेपो रेट का दूसरा नेम क्या है, इसका दूसरा नेम क्या है आपका, रेपो, यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट। क्या नाम है इसका, री परचेस एग्रीमेंट रेट, ये उसका दूसरा नाम है। क्या इसमें क्या होता था, क्या पहले के समय में, ये बार बार घूमने क्यों लगता है, ये जो पहले के समय में जो बैंक रेट होता था, क्या उसमें कभी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता था उसमें भी। तो फिर अंतर क्या है इस कोलेटरल सिक्योरिटी में और इस कोलेटरल सिक्योरिटी में? यहाँ पर क्यों लिख दिया गया सर कि नो कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी को देने की जरूरत पड़ा है? चीजों को समझिए, आप ये चैप्टर पढ़े होंगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, अलग अलग ट्रेड बिल, ये सब तो आप भले ना सुने हो, प्रोमिसरी नोट, ट्रेड बिल ना सुने हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप जरूर सुने होंगे, क्लास 11 अकाउंट्स में चैप्टर है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमिसरी नोट है, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। इसमें होता क्या था, देखिए इसमें होता क्या था, बैंक सबके पास मान लीजिए खूब सारा है, मान लीजिए टोटल टोटल मान लीजिए किसी के पास कॉमर्शियल बैंक से अपना लोन लेने गई और उसके पास 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। अब आरबीआई के पास उसको देकर चली गई, तो आरबीआई भाई पूरा पैसा देता नहीं था। आरबीआई क्या बोलता था, भाई इसमें हम पूरा पैसा आपको नहीं देंगे, केवल हम इसमें 5,000 काट लेंगे अपने लिए, अपना प्रॉफिट के लिए, और 95,000 रुपये आपको दे देंगे कॉमर्शियल बैंक को। तो जो 5,000 काटी ना, इसको क्या बोलते थे, डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट। समझ में आया? इसीलिए बैंक रेट का नाम क्या पड़ता था, डिस्काउंट रेट। समझ में आया? जो 5,000 काट ली ना और केवल 95 को वापस लोन दी, तो यहाँ भी सिक्योरिटी दी वो। देखिए यहाँ पर भी सिक्योरिटी दी, तो फिर इस सिक्योरिटी के साथ फिर सर अंतर क्या आ गया, अंतर है, अगर आप जानते होंगे ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बच्चों, प्रोमिसरी नोट होता है, या जिसको हम लोग ट्रेड बिल भी बोलते हैं,
ये सब कुछ ये जो बैंक के पास था ना, किसका अल्टीमेटली पब्लिक कुछ तो क्या बोला, हम मान के चलते हैं कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आता होगा, वरना उतना डिटेल में जाकर नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको नहीं पता, सिंपली बस बिल ऑफ एक्सचेंज कहा, बस मतलब पता करके आ जाइएगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, किसी दूसरा पब्लिक दूसरा पब्लिक के नाम पे रहता है ना, यानी दूसरा पब्लिक लोग आकर के इस पेमेंट को करेगी, जितना भी बिल है। क्या कोई गारंटी है कि ये वो पब्लिक आके पेमेंट करेगी? कोई गारंटी है नहीं, गारंटी तो किसी नहीं है गारंटी। हो सकता है पैसा डूब जाए, या हो सकता है पैसा मिल भी जाए, तो क्या रिस्की है, रिस्की है, यानी कि वो सिक्योर्ड नहीं है। क्या नहीं है वो, ये आपका क्या नहीं है बच्चों, ये आपका सिक्योर्ड नहीं है। ये इस पे जो लोन जाता है ना, ये आपका सिक्योर्ड नहीं है। अब भले इसमें सिक्योरिटी दिए थे, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज दिए, प्रोमिसरी नोट दिए, अलग अलग ट्रेड बिल दिए, वो आपका सिक्योर्ड नहीं, इसलिए जो आरबीआई से जो लोन देती थी ना, वो क्या था, क्या अनसिक्योर्ड लोन। और इसमें जो सिक्योरिटी देती है ना, रेपो रेट में जो सिक्योरिटी देती है कॉमर्शियल बैंक सब आपका आरबीआई को, ये एकदम सिक्योर्ड रहता है। इसमें किस तरह का सिक्योरिटी देती है, इसमें देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जी सेक ट्रेजरी बिल, ये सब क्या एकदम एकदम मतलब समझिए ऑथेंटिक ट्रेजरी बिल है। ऑथेंटिक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो एकदम हाईली लिक्विड एसेट है, आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टेंशन लिए, डूबने का कोई चांस नहीं, चांसेस जीरो। समझ में आया? तो ये है बच्चों डिफरेंस। अब आप कुछ जरूर नया सीखे होंगे, ठीक है। तो ये था।